जहां पर उन दरिंदों ने इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया है। देखिए ईख का खेत है, यहाँ पर देखिए बीच में यानी कि गन्ने का हम बीचों बीच आ गए हैं। उस तरफ सड़क है और इस तरफ धान का खेत है और यहीं बीच में आप जो है जबरदस्ती जो खींच करके लाया गया, उसका साइकिल कहीं और है, उसका बैग कहीं और है और उसका चप्पल कहीं और है। ये देखिए जिस रास्ते से वो लोग लाए हैं दरिंदे, देखिए ये ईख टूटते हुए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, जो अंबेडकर नगर जिला है एक बार फिर दहल गया। जो है एक बच्ची जो दलित बिटिया थी उसके साथ निर्भया जैसी, यानी जिस तरीके से निर्भया के साथ दरिंदगी होती है, जिस तरीके से कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी होती है, उससे भी दर्दनाक घटना होती है इस दलित बिटिया सृष्टि के साथ, जो कि बेचारी 12वीं की छात्रा थी और अभी नाबालिग थी। और ये हम उस घटना स्थल पर हैं जिस गन्ने के खेत में उस बच्ची के साथ भयानक तरीके से रेप होता है और रेप के बाद मारने के बाद यही धान में जो है ला करके वो लोग फेंक देते हैं। और घसीटते हुए जिस रास्ते से लाए हैं, हम उस रास्ते को थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे और अंदर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अंदर जो है क्या कुछ जो है कुछ प्रमाण या सबूत मिलता है, क्योंकि हम लोग का दिखाने का एक ही मकसद है कि सृष्टि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए बहुत ही भयानक घनघोर अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये ईख का गन्ना का खेत है और इस गन्ने के खेत में जो है ये देखिए जो रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से जो है बच्ची को लेकर के आते हैं घसीटते हुए। बच्ची कितनी छटपटाई होगी, कितनी चिल्लाई होगी, कितना उसको पीड़ा हुआ होगा और किस तरीके से इस गन्ने के खेत में वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। देखिए यही रास्ता है। आइए हम दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए उधर से भी कई लोग आए हैं और यहाँ पर बीच में हम उस घटना स्थल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर बेटी के साथ उस भयानक तरीके से दरिंदगी हुई है। हम देखिए उस घटना स्थल पर आ गए हैं जहां पर उन दरिंदों ने इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया है। देखिए ईख का खेत है, यहाँ पर देखिए बीच में यानी कि गन्ने का हम बीचों बीच आ गए हैं। उस तरफ सड़क है और इस तरफ धान का खेत है और यहीं बीच में आप देखिए जो घटना स्थल को दिखाइएगा, यहाँ पर जो है बच्ची के साथ भयानक दरिंदगी होती है। यहाँ पर ईख भी जो है देखिए टूटा हुआ है, उधर से भी ईख टूटा हुआ है, यानी कि बच्ची अपनी जी जान से लड़ी होगी। 17 साल की बच्ची थी, उसके पास भी जो ताकत रही होगी वो ताकत से लड़ी होगी, लेकिन उन भयानक दरिंदों के उन भेड़ियों से वो बच्ची जो है लड़ते हुए अपने दम को यानी कि दम तोड़ देती है। जिस तरीके से निर्भया भी काफी लड़ाई लड़ी उन दरिंदों से लेकिन बच नहीं पाई, और लेकिन ये भी बच्ची जो है अपनी जान तो लड़ी होगी लेकिन उसकी जान चली गई। हम लोग के बीच में वो बच्ची नहीं है। ये वही घटना स्थल है। ये ईख के जो है गन्ने के खेत में बीचों बीच जो है घटना को अंजाम दिया गया है। और हम उस रोड पर चलते हैं जिस रोड से वो लोग घसीट करके ले आते हैं, क्योंकि वो बच्ची को जो है जबरदस्ती जो है खींच करके लाया गया। उसका साइकिल कहीं और है, उसका बैग कहीं और है और उसका चप्पल कहीं और है। ये देखिए जिस रास्ते से वो लोग लाए हैं दरिंदे, देखिए ये ईख टूटते हुए गए हैं क्योंकि बच्ची अपनी जान से छुड़ाने का प्रयास की होगी। देखिए ये जो है गन्ने जो है टूट गए हैं और यहाँ पर देखिए एक रास्ता सा बन गया है। इसका मतलब है कि कईयों की संख्या में रहे होंगे जिन्होंने बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इसी रास्ते से जो कोने गन्ने का जो खेत है और यहीं से जो है लेकर के आते हैं। आप देखिए जो है इस गन्ने के खेत में ये जो है टूटा फूटा हुआ सब गन्ना है और एक लीक सा एक रास्ता सा बन गया है। और आप लोगों ने देखा कि जो घटना को अंजाम उन्होंने दिया है इस गन्ने के बीचों बीच खेत में, वहां पर जो है कई गन्ने जो है टूटे हुए हैं और इसी गन्ने के खेत में वो लोग घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक घटना है और यहाँ के गाँव के लोगों में काफी जो भी दुख है, आक्रोश भी है, क्योंकि अगर बिटिया को न्याय नहीं मिला तो यहाँ की जो भी बेटियां हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। केवल इसी रास्ते जाती हैं। यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से जाती थी सब लड़की इसी रास्ते से पढ़ने जाती थी, क्योंकि सभी पूरे गांव की जो बेटियां इसी जो है स्कूल से पढ़ने नहीं, उससे पहले कार्रवाई होगी ना। जब हमारी कार्रवाई हो जाएगी तब तो नहीं करेंगे ना। ये अब तो पहले से तत्पर है कार्रवाई करने के लिए ना। जल्दबाजी में किसी को निर्दोष तो नहीं कर सकते ना। नियम साहब ने जो कहा वो आप समझिए। हम
तुरंत चेक दिया जा रहा है। लिखित में दे दे मैडम, लिखित में नहीं, इनको चेक नहीं मिल सकता। ये इंसान नहीं है, इनकी बेटी नहीं है, उनकी बेटी है। अभी कोई भी घटना घट जाती है तो वहाँ पर तुरंत सरकार जारी चेक कर देती है। यहाँ पर चेक जारी करने में क्या दिक्कत है? तो डीएम साहब के पास एक निधि है। डीएम साहब, अगर डीएम साहब से नहीं हो रहा, डीएम साहब अपने उच्च अधिकारियों को बोले कि यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला है, ऐसी मांग है, या हमारी मांगों को दबा दिया जाएगा। हम लोग इंसान नहीं है, पैदा हुए हैं सिर्फ मरने, मतलब खाने पीने के लिए। बस हम खा पी के जिए बस, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं है, ना कोई हमारा चरित्र है। कोई भी सलाह आके मुंह उठा के चला जाए यहाँ से। नहीं, ये जो आरोपी, अगर आप लोग किसी को के ऊपर शंका कर रहे नहीं, हैं, हम नहीं तो करें। बता जैसे सकते हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जो भी इनको मदद दिया जा रहा है वो नगद में होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन का जितना पुलिस प्रशासन चाहेगा, हम उतना उसके सहयोग करेंगे। 24 घंटा 36 घंटा, लेकिन खुलासा होना चाहिए। और प्लस इनको जो मदद है वो तत्काल होनी चाहिए। चाहे कुछ भी सरकार मदद करे, लेकिन तत्काल करे। जब तक अभी आश्वासन दे रहे हैं, जब तक ये लिखित तुरंत तत्काल नहीं हुआ, तब तक आप लोग बॉडी नहीं जाएंगे। नहीं सर, प्रशासन के लोग जान ही रहे हैं ना, जिले में, अदर जिले में जो घटना घटती है, प्रशासन लोग जान रहे हैं तुरंत कहाँ का मदद कर रही है। हमसे बेहतर वो लोग जानते हैं प्रशासन के विषय में, हमसे ज्यादा योग्य हैं। तो उनको तो योग्यता अपनी दिखानी चाहिए यहाँ पर ना, कि दलित है तो नहीं, चलो ठीक है। नहीं तो सुन तो रहे हैं। तो हमारी ये मांग है आप लोग के माध्यम से कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग दाह संस्कार हम करेंगे। लोग की पूरी मांग हो, मतलब मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो निर्भया कांड में 7 साल में उसको न्याय मिला। एक ममता कांड हुआ, वो बच्ची डॉक्टर थी, उसके साथ भी रेप हुआ, उसके मतलब अभी हत्यारे मतलब जेल में है। तो आप लोग क्या हम लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं पुलिस का जल्द से जल्द खुलासा करे। जितना भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे प्रशासन का। लेकिन जो इनकी मांगे हैं कि जो एक घर तक गन्ना बोया जाता है, इसको ना बोया जाए यहाँ तक। इसका गन्ना वो है, ये सब अब जिसका खेत वही गन्ना बोएगा। मतलब किसी को आप लोग सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ पे गन्ना कोई ना बोए। नहीं, आप खेती करिए, लेकिन अगर किसी घर तक गन्ना बोएंगे तो चोर गन्ने के माध्यम से घर में घुस जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही बताइए। उसकी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समाज को या प्रशासन को। जैसे किसी को ये नहीं पता रहता कि हम यहाँ गन्ना बो दे रहे हैं तो यहाँ पे घटना हो जाएगी। उनकी खेती है, वो करेंगे ही नहीं। वो तो करें, ठीक है। ध्यान दिया जाए। जी जी, जब घटना घट गई अब तो ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब आप लोग जब तक यहाँ तुरंत तत्काल नहीं हुआ तब तक नहीं जाने। बाकी हम लोग अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरा गांव जो है सदमे में है, पीड़ित परिवार पूरा आप लोग देख रहे हैं। भीड़ कितना ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा है, जमा है। इन लोगों की जो है शासन प्रशासन, जो डीएम जी जो यहाँ पे कार्रवाई किए हैं, जो इनको बताए हैं, उस पे ये लोग राजी हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो है तत्काल में जो मुआवजा मिल रहा है, तत्काल में मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जितने दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जो गाँव की मांग है वो सजा होनी चाहिए। बाकी निर्दोष कोई ना पकड़ा जाए, मेरी यही गुजारिश है। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा।